हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल में देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे एक न एक सवाल जरूर बिहार के सभी किसी भी एग्जाम हो, एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये है बिहार की नदियाँ। ये है मुख्य नदी आपकी गंगा नदी। ये ऐसे ऐसे ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये है सहायक नदियाँ। ये है गंडक नदी, ये है बूढ़ी गंडक नदी, ये है बागमती नदी, ये है कमला नदी, ये है कोसी नदी। इधर बात कर लीजिए दक्षिण की तरफ, ये है सोन नदी, पुनपुन नदी, ये फल्गु नदी, किऊल नदी, ये है चंदन नदी। तो इसको आप लोग एक बार एक नज़र अपने ध्यान में रखिएगा ताकि समझने में थोड़ा आसान हो सके। पहला प्रश्न है हमारा, हिमालय से निकलने वाली बिहार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है? तो पहला हो गया गंगा नदी, दूसरा हो गया कोसी नदी, तीसरा हो गया गंडक नदी, चौथा हो गया घाघरा नदी, पांचवा हो गया बूढ़ी गंडक नदी, छठा हो गया कमला नदी, सातवां हो गया बागमती और आठवां हो गया महानंदा नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों गौमुख ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है। कहीं कहीं ये गंगोत्री भी लिखा रहेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है चौसा, जो कि बक्सर जिले का एक स्थान है, वहीं से ये बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो है दोस्तों 445 किलोमीटर, और कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर ये गंगा नदी की लंबाई है। बिहार में गंगा नदी का जल निकासी क्षेत्र कितना है? बिहार में गंगा नदी का जल निकासी क्षेत्र कितना है? तो ये है दोस्तों 15,165 किलोमीटर, 15,165 किलोमीटर। गंगा नदी में बिहार से उत्तर दिशा से जुड़ने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? अभी मैंने आपको दिखाया था गंगा नदी का, एक बार और फिर से देख लेते हैं। तो ये है गंगा नदी, और इस तरफ से जो जो नदियां मिल रही हैं ये उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और इस तरफ से जो मिलने वाली है ये दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब देखते हैं कि बिहार में उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदी सहायक नदियां मिलती है गंगा नदी में। तो पहला नदी है आपका महानदी नदी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है गंडक नदी, चौथा है बूढ़ी गंडक नदी, पांचवा है कमला नदी, और छठा है घाघरा नदी, और सातवां है बागमती नदी। ये सब भी नदियां जो हैं वो गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी में बिहार में दक्षिण से जुड़ने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो नीचे की तरफ से मिल रही थी नदियां वो सब दक्षिण की दिशा से मिल रही थी। तो ये है कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, किऊल नदी, फल्गु नदी, हरोहर नदी, चंदन नदी। ये सब नदियां जो है वो गंगा में दक्षिण दिशा से मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो गंगा नदी में बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी सबसे पहले बक्सर में जाती है, फिर भोजपुर जो कि आरा जिला है, उसके बाद पटना जिला में, फिर वैशाली जिला में, फिर हो गया सारण जिला, उसके बाद समस्तीपुर जिला, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। ये 12 जिलों से, याद रखिएगा 12 जिलों से ये गंगा नदी बिहार में गुजरती है। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये दोस्तों गोसाई स्थान पहाड़ी से निकलती है, जो कि पूर्वी नेपाल में है। तो जनरली आपको याद रखना है कि ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। और जगह अगर स्पेसिफिक आपको याद रखना है, आपको याद रखना होगा ये गोसाई स्थान पहाड़ी से निकलती है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों सप्तकोसी। किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोसी से। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कितनी है? 260 किलोमीटर। अगला प्रश्न हो जाता है, बिहार में कोसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? बिहार में कोसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो ये दोस्तों 86,900 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि ये हर वर्ष अपना मार्ग कभी इधर से गुजर जाती है, कभी इधर से गुजर जाती है, अलग अलग गांव से होकर इसका मार्ग हर साल बदलते रहता है। ये अपना रास्ता हर साल बदल लेती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पता नहीं होता कि किस क्षेत्र से जाएगी, तो हर साल बहुत ही नुकसान कर देती है बाढ़ में, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है कोसी नदी की। कमला नदी कोसी नदी की सहायक है। बिहार में गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि बिहार के गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इससे गंगा नदी थी, तो उत्तर दिशा से मिलने वाली सबसे लंबी जो नदी थी ये थी कोसी नदी, ठीक है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? देखिए प्रश्न आ गया, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो यह दोस्तों खंडित अपवाह प्रणाली। कैसी है? खंडित अपवाह प्रणाली। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? कोसी नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? ये करती है दोस्तों भीमनगर। यह स्थान है भीमनगर। कोसी नदी कहाँ गंगा में मिलती है? कोसी नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों कुर्सेला, जो कि खगड़िया जिला में है, ठीक है दोस्तों, जगह याद रखिएगा, कुर्सेला खगड़िया। कोसी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोसी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोसी की सहायक नदी है सूर्य कोसी, अरुण कोसी, बागमती, कमला बलान और तैमूर कोसी। ये सभी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये भी नेपाल से ही निकलती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। शारदा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों घाघरा नदी को। घाघरा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 83 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार में 83 किलोमीटर ही बहती है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका उत्तर हो जाएगा सिवान जिला। घाघरा नदी सिवान जिला में बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? तो घाघरा नदी का गंगा नदी में संगम जो होता है वो होता है सारण जिला में, ठीक है दोस्तों। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों करनाली नाम से। किसे? करनाली नाम से घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत, जो कि नेपाल में है।
गंडक नदी का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल है। गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों पश्चिम चंपारण से। कहाँ से करती है? पश्चिम चंपारण से। गंडक नदी गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? गंडक नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो यह है दोस्तों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और वैशाली। इन जिलों से होकर गंडक नदी बिहार में गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जो कि कुल जिला हो गया 7 जिला। ठीक है, 7 जिला से होकर ये गुजरती है। त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों गंडक नदी से। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर स्थित है? वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों गंडक नदी पर ही वाल्मीकि नगर बैराज स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक है दोस्तों, ये जगह का नाम है बिशंभरपुर, वहीं ये पहाड़ी है सोमेश्वर पहाड़ी, वहीं से ये बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यह पहला हो गया पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा समस्तीपुर, पांचवा बेगूसराय। इन 5 जिलों से होकर बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। बिहार में बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है दोस्तों 320 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों खगड़िया में। खगड़िया में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों नेपाल हिमालय की महाभारत श्रेणी से ये निकलती है बागमती नदी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि नेपाल हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है बागमती नदी। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों बागमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे? बागमती नदी। इसको आपको याद रखना हो। अगला प्रश्न है, बागमती नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बागमती नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीतामढ़ी जिला। बागमती नदी जो है वो सीतामढ़ी जिले में बिहार में प्रवेश करती है। बागमती नदी बिहार के किस किस जिले से होकर गुजरती है? बागमती नदी बिहार के किस किस जिले से होकर गुजरती है? तो पहला हो गया सीतामढ़ी, दूसरा दरभंगा, तीसरा शिवहर, चौथा हो गया मुजफ्फरपुर, पांचवा हो गया समस्तीपुर, छठा हो गया खगड़िया। ये 6 जिलों से होकर बागमती नदी बिहार में गुजरती है। बागमती नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 394 किलोमीटर। कितनी है? 394 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग से निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलती है। महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज जिला में बिहार में प्रवेश करती है। महानंदा नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? महानंदा नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों किशनगंज से, पूर्णिया से और कटिहार से। इन 3 जिलों से होकर महानंदा नदी बिहार में गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये कटिहार में मिलती है दोस्तों, जो कि जगह का नाम है मिनहारी। मिनहारी में ये गंगा नदी में जाकर महानंदा नदी मिल जाती है। बिहार में महानंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में महानंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है दोस्तों 376 किलोमीटर। महानंदा नदी की बिहार में लंबाई जो है वो 376 किलोमीटर है। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है दोस्तों महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल है, नेपाल में है, वहीं से ये निकलती है। अगला प्रश्न है, कमला बालन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? कमला बालन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों मधुबनी जिले में, जो कि जगह है जयनगर। जयनगर यानी कि मधुबनी जिले से ये प्रवेश करती है। तो जिला पूछ रहा है तो आपको मधुबनी जिला याद रखना है। कमला नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? कमला नदी की बिहार में कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? सोन नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? सोन नदी जो है वो रोहतास जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? सोन नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, भोजपुर जिला, अरवल जिला और पटना जिला। ये 5 जिलों से होकर सोन नदी बिहार में गुजरती है। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनेर में, जो कि पटना जिला का एक जगह है, वहीं जाकर ये गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? सोन नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 202 किलोमीटर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो है दोस्तों चौराहा पहाड़ी, जो कि पलामू जिला है, वहीं से ये निकलती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? पुनपुन नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों गया जिला से होकर गुजरती है, औरंगाबाद जिला से होकर गुजरती है, अरवल से होकर गुजरती है और पटना से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह दोस्तों 200 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर। पुनपुन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फतुहा। ये फतुहा जो कि पटना जिला में है, ये फतुहा में जाकर मिलती है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है दोस्तों सरादोग, जो कि कैमूर जिला से निकलती है। कर्मनाशा नदी कैमूर जिला से निकलती है, जगह का नाम है सरादोग। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी गंगा नदी के साथ कहाँ मिलती है? कर्मनाशा नदी गंगा नदी के साथ कहाँ मिलती है? तो ये मिल जाती है दोस्तों चौसा में, जहाँ से बिहार में गंगा प्रवेश करती है, उसी स्थान पे ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि जगह है चौसा, जो कि बक्सर जिला में है। किस नदी को अपवित्र और शापित नदी माना जाता है? किस नदी को अपवित्र और शापित नदी माना जाता है? तो यह है, उसका उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा नदी। इसका उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है? फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है?
तो इसके मुख्य धारा का नाम है निरंजना नदी, और इसमें मोहन धारा से मिलकर ये फल्गु नदी बन जाती है। ये कहाँ मिलती है? बोधगया में मोहना नदी मोहना धारा से मिलकर ये फल्गु नदी बनती है, और इसका मूल नदी है, मूल धारा का नाम जो है वो निरंजना है। ठीक है दोस्तों, तो निरंजना और मोहन धारा मिलकर फल्गु नदी बनाती है। ठीक है। क्यूल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? क्यूल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये निकलता है दोस्तों हजारीबाग के पठार से। हजारीबाग का पठार ये कहाँ है? हजारीबाग झारखंड राज्य में है वर्तमान में। क्यूल नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? क्यूल नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका उत्तर हो जाएगा जमुई। कौन से जिले में? जमुई जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूल नदी किस जिले में गंगा नदी के साथ मिल जाती है? क्यूल नदी किस जिले में गंगा नदी के साथ मिल जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखीसराय। लखीसराय जिला में क्यूल नदी गंगा नदी के साथ मिल जाती है। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान जमुई जिला ही है दोस्तों। कहाँ है? जमुई जिला। अजय नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? अजय नदी की बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा 202 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अजय नदी कहाँ गंगा नदी के साथ मिलती है? अजय नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोसी नदी, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा पटना जिले में, जो कि 99 किलोमीटर है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के ये क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप पहली बार हमारे क्लासेस देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे क्लासेस आपको अच्छी लग रही हों तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।